Afternoon guys. Right now there is a third video regarding electrostatic. आपको पता हो या नहीं मुझे नहीं मालूम. Actually मैं सदर में रहता हूँ and सदर is right now in a very high restriction zone. I mean say containment zone. Nobody is allowed to move out of the sadar. So everywhere barricade is being implemented. So I am not in position to take class from my civil line. अभी तक जो मैंने क्लासेस ली थी मैंने सिविल लाइन से ली थी बेटा. उधर पे क्या सब पूरा व्यवस्थाएं थी. इवन वहाँ नेटवर्क भी अच्छा आता है, कनेक्टिविटी बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू सदर डिफेंस जोन में होने के कारण यहाँ पर प्रॉपर काम नहीं करता. आपने कई बच्चे जो डीएमए में आप महसूस करते होंगे लाइव क्लासेस कितनी डिस्टर्ब रहती हैं. तो यहाँ पर तुमको उतना अच्छा क्या बोलते बैकअप या बोर्ड वगैरह सिस्टम नहीं मिलेगा. लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपन धीरे धीरे बढ़ते रहें. एक बात. अब दूसरी बात सुनो ध्यान से. दूसरी बात ये है कि अभी हम पढ़ाते रहेंगे आपको जब तक यहाँ से कंटेनमेंट नहीं खुलेगा और YouTube में डालते रहेंगे 1 2 3 4 करके, जिससे आप रेगुलर नोट्स बना करके लिखते रहें. कुछ बच्चे मुझे नोट्स भेजते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है दैट दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड, वेरी नाइस. और आप भी सभी जो नहीं कर रहे वो भी करिए. और प्लीज़ वीडियो देखने के बाद उसमें आप ज़रूर बतलाइए आपको सेटिस्फाइड हुए नहीं. अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि मुझे और भी कुछ ये मोटिवेशनल मेरे लिए थिंग हो जाती है. मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मुझे करना चाहिए और अच्छा मैं कर सकूँ. तो चलो अब ज़्यादा बातें ना करके सीधे दूसरे पॉइंट पर आए. तो मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले व्हाट इज चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज. फिर मैंने आपको पढ़ाया प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस. 10 प्रॉपर्टीज पे मैंने अच्छा काम कराया. कोई मुझसे कह रहा था बहुत समय ले रहा हूं. मैं समय जानबूझ के ले रहा हूं. मुझे पढ़ाना है, मुझे समझाना है, ना कि मैं समझ के बोल दूं. मैं चाहता हूं आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड. बहुत टाइम है, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है. तो मैंने आपको पढ़ाया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. अब मैं पढ़ा रहा हूं मेथड ऑफ चार्जिंग. लिखो मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग या चार्जिंग प्रोसेस जो लिखना हो लिखो. देयर आर थ्री प्रोसेस ऑफ चार्जिंग. देयर आर थ्री प्रोसेस ऑफ चार्जिंग. नंबर 1 इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. लिखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. मैंने बोला चार्जिंग कैन बी डन इन 3 मोड या 3 प्रोसेस या 3 मेथड. नंबर 1 charging by friction. Number 2 charging by conduction. Number 3 charging by induction. Number 3 charging by induction. सबसे पहले लिखो charging by friction, right? Charging by friction. When two bodies is rubbed with each other, then this type of charging then charge are produced. This type of charging is known as charging by friction. Is known as charging by friction. लिखो in charging by friction, rubber and rubbed body both acquires equal and opposite charges. Both acquires equal and opposite charges. लिखो in a given series built, अलग से लिखना, अलग से. In a given series below, in a given series below, out of the two bodies rubbed each other. सब समझाऊंगा, पहले लिखो rubbed each other
फॉर्मर एक्वायर्स, फॉर्मर के नीचे लाइन, फॉर्मर एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, whereas later acquires negative charge, whereas later acquires negative charge. Write the series. पहले लिखो ग्लास, फ्लैनल, वूल, सिल्क, मेटल, रबर, वैक्स, रेजिन, सल्फर एंड सल्फर। लिखो, मैं सब समझाता हूं, नो नीड टू वरी। लिखो पहले ग्लास, फेनल, वो ऐसे ही लिखना जैसे मैंने लिखा, आगे पीछे मत करिए। ग्लास, फेनल, वूल, सिल्क, मेटल, रबर, वैक्स, रेजिन एंड सल्फर। अब सुनो पहले ध्यान से, देखो बेटा चार्जिंग कैसे होती है। चार्जिंग के 3 मेथड हैं। नंबर 1 बाय फ्रिक्शन, नंबर 2 बाय कंडक्शन, नंबर 3 बाय इंडक्शन। तो पहले फ्रिक्शन की बात करें। जब 2 बॉडी आपस में रगड़ती हैं, व्हेन 2 बॉडीज रब ईच अदर, देन रब्ड एंड रबर, जो रब हुई वो और जो रब कर रहा है वो, दोनों के दोनों दे एक्वायर चार्जेस, they acquire equal and opposite charges. तो rubber and rubbed body acquires equal and opposite charges. ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, अगर नहीं प्रॉपरली लिख पाए हो तो लिख लो, rubbed and rubber acquires equal and opposite charges. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बॉडी को दूसरे से तुम रब करते हो तो अपोजिट चार्ज दूसरी बॉडी में एक्वायर हो जाएगा और बॉडी चार्ज हो जाएगी। उतने ही चार्ज इसमें आएंगे दूसरी बॉडी में जितना पहले में था। फिर मैंने बेटा एक सीरीज लिखवाई है, देखो ग्लास, फ्लैनल, वूल, सिल्क, मेटल, रबर, वैक्स, रेजिन एंड सल्फर। अब अगर इन दोनों में से कोई 2 बॉडी को आपस में रगड़ोगे, आपस में इन्हें आप रब करोगे, तो पहली वाली जो इस सीरीज में बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी और जो दूसरी बॉडी है इक्वली नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी। चलो फॉर एग्जांपल देखो, मैंने क्या किया, मैंने लिया वूल सिल्क से एक सिल्क का क्लॉथ ले लिया, उससे ग्लास रॉड को रब कर दिया, ग्लास रॉड को रब कर दिया। दिस इज ग्लास एंड दिस इज सिल्क। सपोज सिल्क क्लॉथ है, मैंने इसको रगड़ दिया, तो रगड़ने में मैंने क्या देखा, ग्लास पहले है तो ग्लास विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज और उतने ही नंबर एक्वायर करेगा कौन, नेगेटिव चार्ज, उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा कौन, सिल्क। तो दिस विल बी नेगेटिव चार्ज। याद रखना, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इन एनसीईआरटी। आज जब अपन आएंगे न्यूमेरिकल में तब इस पर चर्चा करेंगे, इसलिए बी वेयर। तो मैंने क्या बोला, इन दिस पर्टिकुलर सीरीज व्हेन वन बॉडी रब्ड विद अनदर, देन फॉर्मर का मतलब पहला, फॉर्मर एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, फॉर्मर और पॉजिटिव के नीचे लाइन खींचो, लेटर एक्वायर नेगेटिव चार्ज, फॉर्मर पॉजिटिव, लेटर नेगेटिव, दोनों के नीचे लाइन खींचो। चलो अब आगे लिखो, इट इज, चलो इसके बाद चलिए नंबर 2 चार्जिंग बाय कंडक्शन। इस पर ज्यादा ध्यान देना, इस पर भी न्यूमेरिकल है। चार्जिंग बाय कंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग in which when charge body comes in contact के नीचे लाइन, when charge body comes in contact with another uncharged body
ठीक है, इसमें लिखो केस वन, बहुत ध्यान से न्यूमेरिकल है। केस वन, व्हेन टू बॉडीज आर, केस वन, व्हेन टू बॉडीज आर, लाल पेन से लिखो आइडेंटिकल, व्हेन टू बॉडीज आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम शेप, सेम साइज, सब कुछ उसका वैसा ही का वैसा हो। ठीक है, तो लो देखो, ध्यान से सुनना, प्लीज पे अटेंशन। पहले तो इसका मतलब समझ लो चार्जिंग बाय कंडक्शन का। जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी से कांटेक्ट में आ जाए तब अनचार्ज बॉडी का चार्ज होना, इसके कारण इट इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब देखो बेटा, जो मैं सिखा रहा हूं ध्यान से सीखो। अगर दोनों बॉडी एक से शेप की हैं, एक से साइज की हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, एक चार्ज है एक अनचार्ज है, तब क्या होगा पहले अपन वो सीखें, फिर नॉन आइडेंटिकल की बात करेंगे। तो देखो बेटा, ये एक बॉडी हुई ए, ये एक बॉडी हुई बी, दिस इज ए, दिस इज बी, ध्यान से सुनना, क्यू ए, इसमें मान लीजिए क्यू चार्ज है, दिस इज क्यू बी, इट इज 0, इनिशियली ये कनेक्ट नहीं है। अब दोनों को मैंने लेकर के कनेक्ट कर दिया, ध्यान देना बेटा, मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया। मान के चलना बोथ आर ऑफ सेम साइज, भले ही डायग्राम में नहीं लग रहा हो, आइडेंटिकल। तो ये हुआ क्या बोलते, क्यू ए, तो क्यू ए विल बी इक्वल टू क्यू प्लस 0 अपॉन 2, दैट इज क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बाय 2। सिमिलरली क्यू बी इज इक्वल टू क्यू प्लस 0 बाय 2, सो क्यू बी इज इक्वल टू क्यू बाय 2, isn't it? अब और आगे चले, मान लो बेटा ये है बॉडी बी, देख ध्यान देना, ये है बॉडी बी, सबके साइज एक है, ठीक है, और ये है बॉडी सी, ये है बॉडी सी। यहां पर क्यू बी कितना है, क्यू बी इज इक्वल टू क्यू बाय 2, और हमने क्यू सी कितना ले लिया, क्यू सी इज इक्वल टू क्यू। अब मैंने क्या किया, दोनों को ज्वाइन किया। आफ्टर ज्वाइनिंग मेरे बेटे एक समान के चलना, both are having the same radius, every size is same, so this is B, this is C। ध्यान दो, ये हो जाएगा क्या, Q by 2 प्लस Q upon 3, no upon 2, I am very sorry, upon 2, that is ये हो जाएगा क्या, Q upon 2 प्लस Q अपॉन 2। आया समझ में कि नहीं? अब इन दोनों को जोड़ा, तो इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो इन दोनों का मीन निकाल दिया, यही तो मैं कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, मीन क्या होगा, डिवाइड बाय 2, तो क्या होगा 1 और आधा, डेढ़ डिवाइड बाय हाफ, 3 बाय 4, तो क्यू ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4Q, क्यू बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 4Q। आया समझ में? फिर उसके बाद क्यू सी इज इक्वल टू 3 अपॉन 4Q। फर्दर मान लो बेटा ये सी है, सी की वैल्यू कितनी तुमने निकाली है 3 अपॉन 4, और डी की वैल्यू कितनी है, डी इज इक्वल, आइडेंटिकल मानना, बार बार कह रहा हूं, मुझसे नहीं बन रहा, आपसे बनना चाहिए। क्यू डी इज इक्वल टू 0, सपोज 0। अब मैंने लिया, दोनों को लेकर के जोड़ दिया मेरे बच्चों, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ठीक है, ये D है। तो जब मैंने जोड़ा C और D को, तो QC कितना हो गया बेटा, इट इज इक्वल टू 3 अपॉन 4Q प्लस 0 डिवाइड बाय 2, QD हो गया मेरे बच्चों, दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 4Q प्लस 0 अपॉन 2। इन अदर वर्ड QC इज इक्वल टू 3 अपॉन 8Q, QD इज इक्वल टू 3 अपॉन 8Q। तो कहने का तात्पर्य क्या है, बहुत सिंपल हो, बहुत सिंपल। अगर बॉडी आइडेंटिकल है, शब्द याद रखना, आइडेंटिकल, सेम साइज, तो मेरे बच्चे दोनों का मीन निकाल दो। नॉन आइडेंटिकल किसके बाद में बात करते हैं, पहले आइडेंटिकल। ये बनना चाहिए हवा में नहीं, न्यूमेरिकल है फिजिक्स एनसीईआरटी में। सिंपल देखो, ये ए था, इसका चार्ज Q, ये बॉडी B, इसका चार्ज 0, दोनों को जोड़ा तो मीन निकाल दीजिए, दोनों बराबर हो गए। ये देखिए, दिस इज QA,
दिस इज क्यू बी, रुक जाओ बाद में लिखना, पहले अंडरस्टैंड करो। फिर ये क्यू बी हमने ये वाला यहां दे दिया, दिस इज बी, दिस ए बी ए ले लिया, सी ले लिया। मान लीजिए क्यू सी की वैल्यू क्यू है, दोनों को जोड़ा, तो जोड़ने के बाद फिर दोनों का मैंने क्या निकाल दिया, मीन निकाला, तो ये आ गया, ये आ गया। फिर मैंने देखा डी को 0 इससे लेके जो क्यू सी की वैल्यू है और जो डी की वैल्यू है, दोनों को फिर से मीन निकाला, तो आंसर इज दिस। राइट इट, हरी अप, राइट इट। वेरी सिंपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली, नहीं तो सब गलती कर बैठोगे। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड मोरओवर दिस इज 3। आगे बढ़ रहे हैं, प्रोसीड करते जा रहे हैं। याद रखना सबका रेडियस एक ही है, रेडियस आर सेम, आर रेडियस इज सेम। और मैं वो नहीं बना रहा, यहां लिख लेना रेडियस इज सेम, नहीं तो कंफ्यूजन में रहो। रेडियस इज सेम। अब चलें, चल आई रेज दिस नाउ, जल्दी जल्दी बनाओ थोड़ा, हरी अप, डोंट वेस्ट द टाइम, क्योंकि ऐसे ही कुछ लोग कह रहे हैं बहुत धीमा धीमा चल रहा हूं। अब धीमा क्या, अगर हम आपको सिखाएंगे नहीं तो क्या मतलब पढ़ाने का। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। लिखो केस 2, Case 2, when two bodies are non-identical, when two bodies are non-identical, ध्यान देना इस पर प्लीज। इसमें एक ऐसी बात होगी जो अभी आपने नहीं की है। मान लो बेटा ये है बॉडी ए, ये है बॉडी ए, इसका रेडियस आर ए। बिल्कुल बाद में लिखना, पहले अंडरस्टैंड करो, क्योंकि इसके साथ अब भी सवाल करना है तुमको। ये है बॉडी बी, इसका रेडियस है आर बी, ठीक है। इसका चार्ज है क्यू ए, इसका चार्ज है क्यू बी। याद रखना दीज आर नॉन आइडेंटिकल बॉडी, ठीक है। तो देखो बेटा टोटल चार्ज कितना हुआ, ध्यान से सुनना, टोटल चार्ज होगा Q is equal to QA plus QB, ठीक है। When two bodies, एक काम करता हूं, अब इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया। When two bodies join या combine joins, तो अब आपने जब दोनों को जोड़ा, बहुत ध्यान रखना प्लीज, बहुत ध्यान। तो ये है आर ए, ये है आर बी। तो व्हेन टू बॉडीज जॉइन, लाल पेन से लिखना, पोटेंशियल व्हेन टू बॉडीज जॉइन, पोटेंशियल ऑफ टू bodies becomes, बाद में लिखना, पहले सुनो, becomes equal, ठीक है। इसका मतलब हुआ VA is equal to VB। जब दोनों जोड़ोगे तो दोनों के पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे। पोटेंशियल के बारे में हम बाद में पढ़ाएंगे जब अपन चैप्टर्स में आएंगे। अभी तो फिलहाल समझ लो कि जैसे मान लो तुम्हारे पास एक 2 लेवल है, मैंने कई बार ये डिस्कस किया है। यहां पर मैंने एक वाल्व लगा दिया, ठीक है, मैंने यहां पर पानी इतना भर दिया और यहां पर पानी इतना भरा। जब मैंने वाल्व को हटाया तो आप क्या देखते हो, आप देखते हो हायर लेवल से पानी लोअर लेवल तक जाएगा जब तक दोनों लेवल सेम ना हो जाएं। इसी तरह बेटा चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल, ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, एक बॉडी बड़ी है, एक बॉडी छोटी है, दोनों में अलग अलग चार्जेस हैं। जब दोनों को तुमने ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने में जानते हो क्या हुआ ये चार्जेस भागने लगे, कहां से कहां, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक। और ये पोटेंशियल जब तक भागते रहेंगे चार्जेस, जब तक ये पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो अब जब ये दोनों बराबर हो गए
बराबर हो गए तो मैंने पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख दिया। क्या लिखा? पोटेंशियल इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ क्यू ए अपॉन आर ए इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ क्यू बी अपॉन आर बी। याद रखना पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के टाइम्स ऑफ क्यू अपॉन आर। घबरा मत जाना, अभी अपन को ये नहीं पढ़ना है, टू बी स्टडीड लेटर, नहीं तो घबराओ ये कहां से आ गया। स्टडीड मैं लिख देता हूं अच्छी तरह, टू बी स्टडीड लेटर, याद रखना। तो बेटा ये फॉर्मूला होता है, क्या बोलते, के टाइम्स ऑफ चार्ज अपॉन रेडियस, के टाइम्स ऑफ चार्ज अपॉन रेडियस वेयर के इज कांस्टेंट। तो मेरे बेटे के एंजॉय कर गए, तो क्यू ए क्या हो गया, क्यू ए अपॉन आर ए इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन आर बी। तो मेरे बेटे क्यू ए क्या हो गया, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी इंटू आर ए अपॉन आर बी। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर से सुनो, जिसे लगता है जल्दी हो, देरी हो रही, होने दो, आपको टाइम से समझो, बार बार नहीं अपन टाइम वेस्ट करेंगे। दोनों बॉडी अलग अलग, दोनों के चार्जेस अलग अलग, दोनों के रेडियस अलग अलग, ठीक है। अब अगर एक से होते तो अपन क्या करते, मीन निकाल देते, लेकिन बेटा ये दोनों अलग अलग हैं तो मीन नहीं निकालेंगे। पहले तो अपन कह देंगे टोटल चार्ज किसके बराबर हो गया, सम ऑफ द टू, हमने सम ऑफ द टू कर दिया। उसके बाद जब आप एक दूसरे को जोड़ोगे तो जोड़ने में क्या होगा, दोनों के पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे। जब दोनों के पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे, पोटेंशियल बाद में पढ़ना है, घबराना नहीं, 3rd चैप्टर 4th चैप्टर है तब पढ़ेंगे। तो फॉर्मूला मैंने लगा दिया, क्यू ए आ गया ये, तो क्यू ए जब ये आया मैंने दोनों को इक्वेट किया, तो अब देखो फ्रॉम 1 and 2, ध्यान देना मैं क्या लिखता हूं, क्यू ए की जगह क्या क्यू इज इक्वल टू, क्यू ए की जगह क्या लिखूंगा, क्यू बी इंटू आर ए अपॉन आर बी, ठीक है, क्यू ए की जगह प्लस क्यू बी, एम आई राइट। तो मैंने क्या किया, क्यू को कॉमन कर लिया, क्यू बी को कॉमन कर लिया, जब क्यू बी को कॉमन किया तो क्या हो गया, आर ए अपॉन आर बी प्लस 1, यानी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी इंटू आर ए प्लस आर बी अपॉन आर बी। देयरफॉर क्यू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बी इज इक्वल टू क्यू इंटू आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी। ये आ गया क्यू बी। क्यू ए क्या हो जाएगा, सिमिलरली देखना यहां लिख रहा हूं थोड़ा गरीब टाइप, गुच्चू, सिमिलरली क्या हो जाएगा, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ आर ए अपॉन आर ए प्लस आर बी। बेटा ये अक्सर दूसरे एग्जाम्स में आता है, व्हाट विल बी द वेट चार्जेस ऑन द टू बॉडीज इफ द टू बॉडीज आर हैविंग डिफरेंट चार्जेस एंड दे आर नॉन आइडेंटिकल, दे आर हैविंग डिफरेंट रेडियस। तो सिंपल, बी बोले तो बी याद रखने के लिए, ए बोले तो ए, क्यू ए के साथ आर ए, क्यू बी के साथ क्यू बी, तो टोटल चार्ज ले लेना, डिवाइड बाय द 2, राइट इट। साउंड तो इज इट क्लियर। तो याद रखना जब कभी कोई दो बॉडी एक सी हैं तो उनके चार्जेस का मीन निकालोगे। अगर दोनों बॉडी के चार्जेस, दोनों बॉडीज नॉन आइडेंटिकल हैं बेटा, तो चार्ज कैसे निकालोगे, ए क्यू ए इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ आर ए अपॉन आर ए प्लस आर बी, क्यू बी इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी। इज इट क्लियर। नाउ वी शुड डू couple of numericals as far as non-identical body is concerned. ध्यान से लिखो, write the numerical, write the numerical number 1, this is body A, this is RA, this is body B, this is body B, this is having radius RB named as B, मैं लिख देता हूं
are, this is 25 microcoulomb, this is 5 microcoulomb, this is QA, QA is equal to 25, QB is equal to 5 microcoulomb, okay, RA is equal to 5 centimeter, 10 centimeter, RB is equal to 5 centimeter, ठीक है, 5 सेंटीमीटर. अब ये कह रहे हैं find when both combine, when both are in contact, comes in contact with each other, find QA dash and QB dash, or charges on both bodies. ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा. QA dash, पहले तो Q निकालोगे, क्या Q इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज इक्वल टू QA प्लस QB, am I right? Q is equal to, that is coming to be as how much, 25 plus 5 microcoulomb, ठीक है, microcoulomb. So Q is equal to 30 microcoulomb, am I right? Now therefore QA is equal to Q times of RA upon RA plus RB. So QB is equal to 30 into 10 to power of minus 6. RA is equal to 10 into 10 to power of minus 2 upon कितना हुआ, 10 plus 5, समझ गए ना, मैंने कॉमन कर दिया, into 10 to power of minus 2, both enjoys with each other. So QB is coming to be as 30 upon 15 into 13 upon 15 into 10 to power of minus 6 into 10. So 15 2 sa, so QB is equal to 2 into 10 to power of, या ऐसे लिखते हैं 20 into 10 to power of minus 6 coulomb. Am I right? Similarly, मैं QA निकाल रहा हूं और QB लिख रहा हूं. देखो, तो दिस इज QA, आई एम सॉरी, दिस इज QA, दिस इज QA बाय मिस्टेक, ठीक है. नाउ फर्दर QB क्या हो जाएगा, QB इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ RB अपॉन RA प्लस RB. तो QB निकाल लो, 30 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 6 इंटू 30 into 10 to power of minus 6 into फिर RB is how much, 5 into 10 to power of minus 2, it is in meter, I had converted this into meter, mind you, divide by RA plus RB, 10 plus 5 into 10 to power of minus 2, solve it out, you will get the required answer. You will get the required answer. Now further, write it. Now, again, these two questions you have to do of your own, right? Question number 2, QA is equal to 18 microcoulomb, RA is equal to 2 centimeter. Mind you, this is centimeter, converted into meter by multiplying into 10 to the power of minus 2. Clear? This is neutral. QB is equal to neutral बोले तो that is 0. फिर उसके बाद RB is equal to 4 centimeter. ठीक है बेटा. Find charge on each other when both are in contact. ठीक है बेटा. एक क्वेश्चन ये हुआ, ये अपने आप करोगे, बनना चाहिए.
इसका आंसर बता देता हूं मैं, नहीं बन जाएगा वैसे। क्यू ए डैश इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -6 कूलम, आंसर है ये। क्यू बी डैश इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू पावर ऑफ -6 कूलम। दीज आर द आंसर, राइट इट। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आप करोगे, लिखो, ये भी आप करोगे। Question 3 is, this is A, this is RA, QA is equal to 10 microcoulomb, 10 microcoulomb, RB equal to B, QB is equal to 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। दिस इज RA इज इक्वल टू R, RB इज इक्वल टू 4R। तो आंसर ये है, इसको सॉल्व कर लेना। QA डैश इज इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम, QB डैश इज इक्वल टू 24 माइक्रोकूलम, राइट इट। फाइंड चार्ज। बिल्कुल मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे अपन पढ़ते हैं, लिखो प्रॉपरली, राइट इट। आ गया समझ में? तो ऐसा है मेरा कहना है, मैं एक्चुअली आपको टाइम दे रहा हूं, लिखिए, ये नहीं कि पॉज करके, क्योंकि अपन को आने वाले दिनों में रेगुलर लिखना है, मतलब कंटिन्यूएशन में पढ़ना है बेटा, अपन को पढ़ना है लाइव। तो इसकी आदत मैं वैसे ही आदत डाल रहा हूं, मैं रुक गया, आप लिखिए, सिस्टमैटिकली समझिए, तब तो अपन आपस में चर्चा भी कर सकेंगे जब समझ में ना आए। जिसे जो समझ में ना आए, चाहे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिखो मेरे कि सर ये बताइए कैसे होगा, या आप मेरे को कैसे भी पूछ सकते हो या फोन कर सकते हो। चलिए, these are the 2 questions, these are the 2 assignment you have to do. Now write charging by induction. Number 3, charging by induction. Very important. When we will study capacitor, it will be of huge use. लिखो, charging by induction. If a body is charged by the presence of another, a body is charged by the presence of another charged body, लाल पेन से लिखो, विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट को लाल पेन से लिखिए, without contact is called charging by induction. In this process, equal and opposite charges are induced on अनचार्ज बॉडी। ध्यान दीजिए प्लीज। सपोज दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अब आपने यहां पर एक कोई बॉडी रख दी, तो पूरे यहां पर उतने ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, उतने ही टोटल नेगेटिव चार्ज विल इंड्यूस ऑन इट। ड्रॉ इट। इंड्यूस का मतलब क्या? जैसे कि बेटा आप सबसे कई बारी आपके पेरेंट्स बोलते हैं क्या कि उस बच्चे के साथ मत रहो, उसके साथ कहीं मत जाना। क्यों नहीं जाना आप कहते हो? पेरेंट्स कहते तुम बिगड़ जाओगे। तो वो थोड़ी ना कोई आपको क्या बोलते बिगाड़ने को कह रहा है, एक्चुअली वो ये जान समझते हैं कि ऑटोमेटिकली आप इंड्यूस होगे। हालांकि यहाँ लॉजिक कुछ और है। यहाँ लॉजिक है इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के कारण ऑल नेगेटिव चार्ज विल कम टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज वगैरह वगैरह। तो ये जो बात है वो ये है कि ये है चार्ज बॉडी, दिस इज चार्ज बॉडी, ठीक। दिस इज अनचार्ज बॉडी,
अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी। फिर उसके बाद अब अगर आपने देखना ध्यान से, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में सब पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, ध्यान रखना। अब आपने क्या किया, इस बॉडी को आगे ले जा करके जैसे ही अर्थ से जोड़ा, ध्यान देना प्लीज ध्यान देना, क्योंकि इसका भारी प्रयोग होगा, तो ऑल इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल फ्रॉम द अर्थ एंड दे विल रिजेक्ट, दे विल कैंसिल आउट ऑल द पॉजिटिव चार्ज। और फिर जब आपने इसके बाद इस अर्थ को हटा दिया तो ओवरऑल बॉडी विल बिकम नेगेटिव। मेरा कहने का तात्पर्य समझ गए? फिर से देखो, व्हेन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, व्हेन वन बॉडी चार्ज अनदर बॉडी विदाउट कॉन्टैक्ट, देखो विदाउट कॉन्टैक्ट, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है दोनों के बीच, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, विदाउट कॉन्टैक्ट, तो क्या होगा, इसके सामने नेगेटिव चार्ज, अपोजिट। ये ऐसा क्यों होता, ये सब बातें हम करेंगे कब, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे। तो यहां पर क्या नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, यहां पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। जब इसको आप अर्थ से जोड़ दोगे तो क्या होगा, अर्थ से जोड़ने पर मेरे बेटे इलेक्ट्रॉन सब अर्थ से ट्रेवल करके इन पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देंगे। अब जैसे ही अर्थ का कनेक्शन आप हटा देते हो, अर्थ को डिस्कनेक्ट कर देते हो, तो पूरी की पूरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। बहुत ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अक्सर बाहर पूछे गए हैं, ठीक है। नाउ राइट 2 क्वेश्चंस, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट विद ग्रीनिंग फॉर अदर एग्जाम, राइट। इज इट क्लियर? जब कभी विदाउट कॉन्टैक्ट अगर आप करते हो तो आप देखते हो दिस इज नोन एज दिस। नाउ राइट 2 क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट। लिखो, कैन ए चार्ज बॉडी, राइट विद ग्रीन इंक, कैन ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी? लिखो, कैन ए चार्ज बॉडी, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैन ए चार्ज बॉडी, बॉडी चार्ज है, कैन इट अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी? लिखो, कैपिटल से लिखो, यस, लिखो यस, कॉमा बाय इंडक्शन, यस बाय इंडक्शन। क्या होगा, लो देखो, मान लो बेटा ये कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसके पास एक नेगेटिव, एक बॉडी को लाए आप, अनचार्ज बॉडी को, दिस इज चार्ज्ड, तो क्या होगा, ये सब हो जाएंगे नेगेटिव, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज विल इंड्यूस ऑन द ऑपोजिट फेस, ये हो गए। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, हैंस इट विल अट्रैक्ट, इट विल अट्रैक्ट। तो कितनी अच्छी बात है, यस चार्ज बॉडी, यस चार्ज बॉडी, बॉडी कैन अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे बच्चों और आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 2, कैन टू सिमिलर चार्ज बॉडी ever attract each other? Can two similar charge body ever attract each other? लिखो, yes, yes, by induction, by induction. Condition required will be, नीचे लिखो एस्ट्रिक डाल के, कंडीशन रिक्वायर्ड विल बी excuse me, source body should be highly charged and the distance between them, number 2, distance between them should be very small, distance should be very small। देखो, एक बहुत ज्यादा चार्ज बॉडी 2000 20,000 माइक्रोकूलम, ये बॉडी 0.01 माइक्रोकूलम, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इनके बीच का डिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल, डिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल, डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए।
तब ये बॉडी क्या बोलते इसको अट्रैक्ट कर लेगी। क्या नेगेटिव चार्ज डोमिनेंट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज डोमिनेंट हो जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, ऐसा हो करके ये इसे अट्रैक्ट कर लेगी। लेकिन अगर कोई बॉडी बड़ी है तब ऐसा नहीं होगा। तो आपने आज क्या पढ़ा? चार्जिंग प्रोसेस, चार्जिंग मेथड। चार्जिंग कैन बी डन बाय 3 मेथड। One is charging by friction, number 2 charging by conduction, number 3 charging by induction। फ्रिक्शन में एक बॉडी जब दूसरे को रब करेगी, जब चार्ज प्रोड्यूस होंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कंडक्शन, एक बॉडी चार्ज बॉडी अनचार्ज को टच करेगी, चार्जिंग बाय कंडक्शन। उसमें 2 केस मैंने पढ़ाए, जब दोनों के साइज एक से हों तब क्या होगा, जब दोनों के साइज अलग अलग हों तब क्या होगा। तीसरा केस चार्जिंग बाय इंडक्शन, एक बॉडी दूसरे को चार्ज करेगी विदाउट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, देन सच ए प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इज इट क्लियर? कल से शुरू करेंगे हम कूलम्स लॉ। हैव अ नाइस टाइम। आप अपने हमको वो व्यू जरूर दीजिए, कैसा आपको लग रहा है। थोड़ा बीच बीच शुरुआती दौर में दिक्कतें जाएंगी, धीरे धीरे मैं हैबिचुअल हो जाऊंगा, देन यू विल बी हैविंग नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई एम गिविंग माई 100% टू सेटिस्फाई यू। हैव अ नाइस टाइम मेरे बच्चों, घर में रहो, स्टे सेफ प्लीज़। हैव अ नाइस टाइम।